पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है। कुछ फिल्में ऐसी या कुछ ऐसे ड्रामे होंगे कि जिसमें उनका गाना नहीं। हुसैन मारे गए इंडिया, जी जी, वो अपनी फिल्मों में भी उनके गाने चलाते हैं। पब्लिक में से उठ के अगर किसी सिंगर का गाना शुरू कर देना तो वो उनका ना रूप चेंज हो जाता है। अब मैं अपनी माम से पूछूंगा ना कि वो बताएं कि वो उन्होंने किसको गैस किया है। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया की बात हर खबर आप तक। मैं हूँ आपका होस्ट हसन अखलाक और मेरे साथ मौजूद है अरसलान अनीस। आज हम एक ऐसे सिंगर की बात करेंगे जिसको द लेजेंड ऑफ सिंगर कहा जाता है, जिनका ताल्लुक म्यूज़िकल घराने से है। वो कौन है, उनका किरदार क्या है, अब वो सिंगिंग के साथ किस जगह पे नया शो कर रहे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे अरसलान से। जी अरसलान साहब जी बताइएगा, आज हम एक ऐसे लेजेंड की बात करने जा रहे ऐसा हैं। ना, आप लेजेंड का नाम पहले बताएं। मैं ऐसे क्या? नहीं ना बता सकता। ठीक है, नहीं यार, हाँ, मैं ऐसे बताऊंगा तो लेजेंड तो मैंने कह दिया सिंगर। अब मेरी आवाम बताएगी कि और भी बहुत हैं। ठीक है, ऊपर से उनका जिनकी आप बात करना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, वो एक म्यूजिकल घराने से भी उनका ताल्लुक है। हाँ जी। और वो ऐसे घराने से है उनका ताल्लुक कि उनका नाम आज तक दुनिया लेने में स्वाब समझती है। यही तो सरप्राइज है ना। अब मैं ठीक है। अपनी आवाम से पूछूंगा ना कि वो बताएं कि वो उन्होंने किसको गैस किया है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मैं किस सिंगर की बात कर रहा हूँ कि जिनका ताल्लुक, आपने तो काफ़ी नाम लिए होंगे मगर मैं फिर भी आसान आपने पूछा कि नहीं। मैं पहुँच गया हूँ। अच्छा, तो मैं- फिर बताएं। मैं आपको बता देता हूँ, आप राहत फतेह अली खान की बात कर रहे हैं। यस, वो जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया है और जिस कवाली से वो मशहूर हुए। नहीं, वो सिर्फ उनके गाने कवालियाँ वो मगर मशहूर देखें हैं। ना आप आप ये देखें कि उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के बाहर भी अपना नाम लोहा बनवाया। वो तो जाहिर बात है। आप ये देखें कि जो हुसैन मारे गए इंडिया, जी जी, वो अपनी फिल्मों में भी उनके गाने चलाते हैं। हाँ, गाने तो उनके काफ़ी सुने हैं, कवालियाँ, ऐसा- मुझे तो बहुत मज़ा आता है। उनके गाने आप ये देखें कि शुरू से एंड तक अभी तक, यानी कि उनके सारे गाने यानी कि सुनने वाले हैं। और आप जहाँ पे भी जिस प्लेस पे भी है ना, उनका कोई ना कोई गाना वहाँ पे फिट हो जाता है। अगर आप शादी पे गए हो तो शादी वाले गाने भी हैं। अगर आपका मूड सैड है तो आपको उनके गाने वो सैड वाले भी मिलते हैं। ऐसे ही है। अगर आपका कुछ खुश होने को दिल करता है, वो आपको खुशी वाले गाने भी देते हैं। और मैं कहता हूँ कि ऐसे सिंगर पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत कम है। ये तो है, ठीक है। ये तो आपने तो- बात बिल्कुल ठीक ही है। अब हम आपकी जो आपने शुरू में जो बात की है कि उनका जो नया रूप नजर आया, ना शाह साहब अभी नहीं, ठीक है, तो उनकी अभी नहीं। सबसे पहले हम उनके गाने की बात करेंगे। आप ज़रा सब्र करें, बताएंगे हम आपको कि उन्होंने नया रूप कौन सा धार लिया, वो किस शो में चले गए हैं, बताएंगे हम आपको। सलाम साहब हौसला रखें। चले हौसला कर लेते हैं ऐसा। पहले हम उनके तो, गानों की हाँ। बात करते हैं जो इस टाइम जिसकी वजह से जो वो ऐसे इतना मशहूर हुए हैं। गाने उनके, फिर वही बात है, गाने उनके वाकई ही बहुत हैं। आप ये देखें, कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई कुछ फिल्में ऐसी या कुछ ऐसे ड्रामे होंगे कि जिसमें उनका गाना नहीं है। चले ठीक है, ड्रामों की आपने बात की जी है, जी, ड्रामों से आ जाते हैं। उन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी ड्रामों में ना उन्होंने गाने गाए हैं। तो ये बताएं कि ऐसा कौन सा गाना है जिसको जो है ना अभी तक आवाम पसंद करती है, जो ऐसा जिसको अभी- कहते हैं ना कि टॉप 10 में से टॉप टॉप One 10, पे। उनके गाने सारे टॉप 10 के अंदर हैं। अभी अगर आप ज़्यादा इतनी अगर बात करें, कुछ ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, अभी वो मेरे पास तुम हो गाना, ठीक है, जो ड्रामा था उसका उन्होंने और भी गाया। उस गाने ने तो उस ड्रामे में असल जो जान थी वो इसी गाने की गाने की वजह वजह से से थी ना। थी। आप देखें इसने कि तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया जी, इस गाने मैं ने। कहता हूँ कि मैंने वो ड्रामा वाहद देखा भी और सुना भी कि
उसके एंड वाले एपिसोड उन्होंने सलमा उसमें जी जी लगाना पड़े कि अवाम ने इतना पसंद किया। आता गया ये भी देखिए कि वो ड्रामा अभी जो उसकी लास्ट एपिसोड अभी जानी थी उससे पहले ही पब्लिक की डिमांड बढ़ी की थी भाई जी जल्दी करें ऐसे ही है। मगर तो लेकिन उनका वाकई में ना उनके हाँ। गाने ऐसे हैं कि हमसाया ममालिक भी ने भी ना उनके गानों को कॉपी किए बड़े गाने ऐसे हैं उन्होंने कॉपी किए हमारे। तो लेकिन कहने का मतलब कि चले उनका काम है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जाकर भी बहुत काम किया। ठीक है, उनकी फिल्मों में उनके फिल्मों में ज़्यादा यानी कि उन्होंने गाना गाया। और फिर वो जिस कंट्री में भी गए हैं ना उनके वहाँ पे कंसर्ट उन्होंने लाइनअप किए होते थे और उनको बल्कि दावत देते थे कि आप हमारे मुल्क में आए। अब तो पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है और जहाँ पे भी उनका नाम ऐसे नहीं बना। देखें उन्होंने अपना नाम बनाया, एक तो नुसरत फतेह अली खान का नाम था लगा, ठीक है ऐसी है, तो वो एक बहुत बड़ा नाम था, ठीक है। तो जी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, ठीक है, कि बड़े बड़े सियासतदानों ने बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने उनके गाने जो लाइव सुने। द लेजेंड ऑफ किंग है ना। जी ऐसे ही है। तो अब लग जाता है ये उनके घराने में से ही है। हाँ जी। और उन्होंने उसी ही लड़ी को जना वो आगे नहीं काम उनका है ही ना। कोई देखें एक नाम, एक इंसान को एक इतना नाम मिला हो, फिर वो बाकी जो नस्ल होती है वो उसी को कॉपी करती है। अब आप देखें कि आप कोई ऐसे घराने भी होते हैं कि जहाँ पे बड़ों के नाम नहीं है तो वो कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन उनके खानदान में से भी फिलहाल अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया। लेकिन ये एक वहाद राहत फतेह अली खान ही थे, ठीक है, जिन्होंने ये उनका नाम बना के रखा और उनके गाने आज तक ताज़ा भी रखे और मजीद उन्होंने अपने गाने ऐड करके उन दोनों का नाम आज भी यही कहते हैं। अगर उनसे अगर सवाल पूछा जाता है ना कि आप आज जो कुछ भी है वो किसकी वजह से, तो वो यही ना करेगी मेरे उस्ताद जी उन्होंने वजह से। हाँ जी, अगर वो ना होते आप तो उनकी ऐसी कुछ वीडियो अभी भी नेट पे मौजूद हैं कि अभी उन छोटी सी उम्र में थे तब से उन्होंने वो उनके साथ जाना शुरू कर दिया, ठीक है, और वो उन्होंने अपने गाने उनको रियाज करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो जैसे ही उनको भी जैसे मौका मिला तो वो फिर उन्होंने हाँ जी उनकी डेथ के बाद जो है ना फिर उनको उनसे पहले ही यानी कि वो उनका नाम बनना शुरू हो चुका हुआ था, लेकिन लाजमी वाला कि वो एक पीछे थे, मेन आगे वही नुसरत फतेह अली खान साहब थे। तो जैसे ही फिर उस दौर में तो मशहूर वही थे जी ऐसे ही खान साहब। हाँ जी, और उसके बाद फिर इनका नाम जुड़ गया जी ऐसे और आवाम इनको पसंद करने और लगी। अभी भी अगर आप कहें तो आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं आपको एक गाने का क्लिप लगा के और इसी के बारे में एक मैं भी खबर आपको अगर ऐड कर दूं तो आप तो बहुत बेताब हो गए हैं। चले आप नहीं वो आप वाली खबर नहीं, ये एक अच्छा। मेरी अपनी खबर है। ये गाना राहत फतेह अली खान के बेटे के नहीं गाया, अच्छा ये उन्होंने अपने बेटे को भी इसी लड़ी अपनी सिंगिंग लाइन में उन्होंने एंट्री करवा दिया जी। और बकायदा उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई है और उनको अब बकायदा हर जगह पे ना मतलब कि उन्होंने सरप्राइज एंट्री दी। हाँ जी, ये उन्होंने अपने बेटे को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये जिनका नाम शाहजमान जी उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये उन्हीं का गाना, ये उन्होंने ही उनका गाना गाया, ठीक है, और उनकी आवाज आपने नाम लिया था, मैं समझा कि आप किसी और सिंगर की बात कर रहे हैं। हाँ लेकिन ये उनका बेटा है। अगर अभी तो आप कह रहे थे कि जी वो अपने बेटे को लाना नहीं चाहते। नहीं मैंने ये नहीं कहा लाना नहीं चाहते, मैंने आपको कहा कि ले आए हैं। इनके खानदान में से और कोई नहीं आया। लेकिन चले नुसरत फतेह अली खान हमारी तरफ से तो उनके लिए बेस्ट विशेस है। जी अच्छी बात है। चले अब हाँ आप भी बेचैनी करें। अब आपकी अब बेचैनी खत्म कर देते हैं। राहत फतेह अली खान की हम बात कर ही रहे हैं तो उनका जब नया जो शो आया पाकिस्तान आइडल के नाम से, उसमें वो जज के तौर पे ना वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी आप बताएं कि एज अ जज वो आपको कैसे लगे वहाँ पे? ऐसे जज मैंने उनको पहले भी देखा, आपको यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन उनका पहला शो है, पहला मौका मिला उनको। लेकिन इससे पहले उन्होंने मसाया मुल्क में उन्होंने भी वहाँ पे भी एक ऐसा शो किया हुआ है, काफी किए हैं। जी वहाँ पे उनको जज का ओहदा मिला हुआ है। तो आपने मसाया मुल्क की बात क्यों नहीं की? देखिए अरसलान साहब, मैंने इसलिए बात नहीं की कि मैं याद दफा करूँ उनको।
अपने मुल्क में वो काम कर रहे हैं, अपने हमारा मुल्क में अपना तो- हमें खुशी है ना जी जी अच्छी बात है। लेकिन ये वो अपने मुल्क के लिए वो जज बने एज अ सिंगर जी। के तौर पे। ऐसे और देखें आपने उनकी आपने जज तो उनको मुकर्रर करा दिया। देखें उन्होंने वहाँ के जो सिंगर आए हैं मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था उनकी गुफ्तगू कि मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि अरसलान साहब मुझे बताएं कि हमने पहले भी वीडियो में बात की थी सब जजेस की, उसके जी, बाद जी। फिर हमने फवाद खान की बात की, और इनकी मैं बात ये पूछूंगा कि इनका किरदार वहाँ पे क्या है। और जज तो हैं जी ठीक जी है, और मैंने कुछ इनकी क्लिप्स देखी हैं जिसमें इन्होंने गाना गा के जो है ना वो सिंगर उसको गाइड किया, बताया उनको। ऐसा आप बताइए कि एज बतौर उनका इस टाइम क्या किरदार है, तो सख्त मिजाज की हैं जी या पोलाइट किस्म के इंसान है, कैसा वो चलता ऐसा है? उनकी अगर आप ये जो दोनों गुफ्तगू आप करना चाह रहे हैं ना, वो अगर उनकी लाइफ के ऊपर देखें हम, तो उन्होंने मुझे नहीं लगता, मैं उनको पर्सनल तौर पे मिला हूँ, ठीक है, राहत फतेह अली खान साहब को, उनका किरदार ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं मिलना पीछे जो एक सिक्योरिटी का वो जो होता है उनका, वो एक प्रोटोकॉल हर सिंगर के साथ, हर सीनियर के साथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने नहीं उनको कभी ऐसा देखा कि यार पब्लिक आगे ना आए, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान आइडियल की अगर बात करें तो वहाँ पे जो मैंने कुछ ऐसे सिंगर भी देखे हुए हैं लाइव में, ठीक है, क्योंकि मेरा आपको शायद आपको तो पता है लेकिन ऑडियंस को शायद ना पता हो, मैं आपको पता कि ऐसा ये शो वगैरह में ना मैंने काफ़ी कवर किए हैं मैं। अच्छा, ठीक है, मैं काफ़ी ऐसे सिंगरों को मिला हूँ कि अगर वहाँ पे कोई भी पब्लिक में से उठ के अगर किसी सिंगर का गाना शुरू कर देना तो वो उनका ना रूप चेंज हो जाता है। सही, ठीक है, वो कहते हैं कि यार ये मेरा गाना चोरी कर रहा है, ये मेरा गाना क्यों गा रहा है। तो राहत फतेह अली खान जैसे वो जज बने, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने उनके गाने गाए हैं, ठीक है, और उन्होंने उनको शाबाश भी दी, ठीक है, सही। और उन बच्चों को, अगर उस बच्चों में कहीं ना कहीं कोई खामी अगर 19-20 रही है तो उन्होंने उनको गाइड किया कि ये सुर को ऐसे करना, ये सुर को ऐसे अदा करो। मतलब कि गुस्से का इजहार नहीं किया, उनको अप्रिशिएट भी किया कि आप सीखें। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा सिखाया लोगों को, और लोगों को बताया कि असल सुर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये सुरों की बात आपको पता है कि जो क्लासिकल जो सिंगिंग है ना वो सुर के ऊपर ही है, ऐसी है। ये नहीं कि अपने गाने गाए हुए, लेकिन उन्होंने अगर किसी और भी सिंगर का गाना गाया तो उन्होंने अगर वो गलत है तो उसको उन्होंने ठीक करवाया, खुद गा के भी बताया, और उनको वो सुर बिल्कुल। अच्छा, ये भी है कि कुछ जो वहाँ के सिंगर्स हैं उन्होंने अपने भी गाने गाए हैं, हाँ जी, उन्होंने खुद लिखी हैं, उन्होंने क्या उनको भी अप्रिशिएट किया कि यार क्या बात है, तुमने किसने लिखा और ये किसका हुआ गाना गा रहे। ऐसा जो मेन बड़ा सिंगर होता है ना, कोई भी हो, यानी कि राहत फतेह अली खान के अलावा भी और भी हैं, कभी भी सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझता। जो छोटे छोटे या कुछ शोहरत हासिल करने के लिए, या वो हमेशा उनको डांट पलाएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चा, वो जितने भी अगर आप बच्चे देखें पहली बात है कि उन्होंने जगह जगह जाके कैंप लगाए, उन बच्चों को घरों से निकाला, या पिछली वीडियो में भी बात की थी। तो देखें कि उन्होंने उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया कि सिंगिंग का मतलब क्या है, सिंगिंग कैसे की जाती है, ठीक है, और अगर कोई किसी भी बच्चे में या बच्ची में अगर कोई खामी थी तो उन्होंने उनको दूर करवाया। तो मैं कहता हूँ ऐसे सिंगर को सलाम, ठीक है। तो मुझे आपको और मुझे उम्मीद होनी चाहिए कि वहाँ से जो बच्चे आगे निकलेंगे तो वो अगर ऐसे सिंगरों के हाथ से निकलेंगे तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। आप अपनी राय दें कि आप कैसा लग रहा है पाकिस्तान आइडल? ऐसा पाकिस्तान आइडल, मैं शुरू से एक ही बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा शो है और यहाँ ऐसे शो होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपका नया से नया टैलेंट आपके पाकिस्तान में आए, जो हमारी चीज़ों में जहाँ जहाँ खामियां हैं उनको दूर किया जाए, ठीक है, ताकि ये चीज़ें बाहर निकलेंगी तो पाकिस्तान में इस तरह के शो भी बनेंगे और आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी है वो बहाल हो, उसके लिए हम सब दुआ गो हैं कि वो
लाल वाला के बाल होने चाहिए। इरफान साहब आपने मुझसे पूछा कि जी, आपको आप कैसा बताएं। लग रहा है? हाँ बताएं। मुझे तो बहुत खुशी है, बताएं। खुशी है कि मुझे तो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि जी अपने जजेस पे, इन सिंगर्स पे जी जी। ये पाकिस्तान का एक इमेज बहुत अच्छा जा रहा है पूरी हाँ जी दुनिया हाँ जी, में, हाँ जी और दूसरे ममालिक से भी जाना वो इनकी वहाँ पसंद कर रही है पाकिस्तान हम्म। आइडल को, वो करके खुश है। उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान में भी जो है ना वो टैलेंट नज़र आ रहा है, हाँ जी ऐसे ही है। और मुझे तो ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हुई है, और क्या नाम है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी खुशी होगी, और अपनी राय का इजहार लाजमी अपने कमेंट, हमारे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अफरान साहब शुक्रिया आपका, जी जी शुक्रिया जी। और मगर जाने से पहले ना हम आखिरी गाना राहत फ़तेह के जी। गाने का लाजमी लगाएंगे, जी वो आवाम सुनेंगे। आप अल्लाह हाफिज़ करें एंड पे हम गाना लगा के जी लाजमी। नाज़रीन, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब गाना बता दें कौन सा। गाना तो बताएंगे, जी जी जाने से पहले मैं बता के जाऊंगा, जी जी गाना और वहाँ सुनेगी भी, पहले हम उसकी एंडिंग तो कर लेना। हाँ जी करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें। और इस पर इनको कहें कि अपने कमेंट्स में अपनी राय भी दें। हाँ, तो इनको आप वीडियो हमारी भी- कैसी लग रही है, हम देखिए ना, अगर ये कुछ तो गलत चेंजिंग बात है। चाहते हैं तो वो भी उनसे आप लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी ये फर्ज, छोटा सा फर्ज बनता है ना, हमें कमेंट में बताएं ना हम कैसी वीडियो बना रहे हैं, और क्या आप लोगों को कितनी पसंद आ रही है। कुछ खामियां अगर हमें हैं तो हम दोनों इसको दूर जी करेंगे, जी दूर करने के लिए और करते हैं। फिर मज़ीद बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हमें दुआ में याद रखें, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में लाजमी बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। मुझे अरफान को दी गई इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।